नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा के 7वें क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले क्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रिया किसको कहते हैं। तो मूल क्रिया या सरल क्रिया। ठीक है, तो जो भी भाषा में जो रूढ़ शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, वही मूल या सरल क्रिया उसको कहते हैं हम लोग। भाषा में जो रूढ़ शब्द होता है, ठीक है, रूढ़ शब्द को हम लोग मूल शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर आपको दिखाते हैं। इसकी जैसे कि हिंदी का हम लेते हैं, खा, पी, है ना, आ या जा या हंस, बोल, ये सब क्या हुआ? ये सब आपका मूल क्रिया हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि हिंदी में जब हम लोग ना जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, जब हिंदी में हम लोग इसमें ना जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? खाना, पीना, आना, जाना, हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना आदि ये सब से क्रिया बनता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई भी काम। क्लियर है? इसी तरह से खोरठा में हम लोग जब देखते हैं तो खोरठा में मूल क्रिया में हम लोग एक जोड़ते हैं। ठीक है, एक। जैसे कि हम लोग लिखते हैं पी, तो पी एक। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, इसी तरह से यदि हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जा में इसमें एक जोड़ देंगे, जायक हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हासेक, सब में एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही सब आपका क्रिया हो गया। क्रिया क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई प्रकार से काम होने का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जायक, जायक में क्या है? कोई है जो जा रहा है, या हमारा कल जायक है, या हमको मतलब कल जाना है तो हम जाएंगे। यहाँ कोई हंस रहा है तो हंसने का क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो मूल क्रिया या सरल क्रिया आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसमें बनवल या बनवल क्रिया। ठीक है, जिसको हम लोग व्युत्पन्न क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। क्या है? तो खोरठा में बनवल क्रिया। ठीक है, या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? व्युत्पन्न क्रिया। ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ क्रिया सरल क्रिया का रूप बदल के बनवल जाए, ओकरा बनवल क्रिया कहल जाए। तो कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जो सरल क्रिया का रूप को बदल के बनाया जाता है, उसको बनवल क्रिया या व्युत्पन्न क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नाभिक क्रिया। ठीक है, इसके बाद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया या अनुकरात्मक क्रिया। एक और होता है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अब एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाभिक क्रिया को। ठीक है, नाभिक क्रिया। ठीक है, तो धातु छोड़ के दोसर शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय
से बनल क्रिया के नाभिक क्रिया कहल जाए, ओकरा मूल रूप के धातु कहल जाए, जैसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि धातु को छोड़ के दोसर शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय से जो क्रिया बनता है उसको नाभिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और वह ओकर मूल क्रिया के नाम धातु कहल जाए। ठीक है, मूल जो क्रिया होता है उसको धातु कहते हैं, आपको पता ही होगा इतना तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो इसमें क्या कहा गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जो बना हुआ क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संज्ञा से बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए संज्ञा से। ठीक है, जैसे कि हाथ। ठीक है, हाथ क्या है, संज्ञा है ना। चलिए एक और लेते हैं, बात। ठीक है, ये दोनों को हम लोग नाभिक क्रिया बनाते हैं। जैसे कि हाथ में करेंगे तो हथियावेक हो जाएगा। ठीक है, येक या वेक दो ये सब लगता है इसमें, और भी है देखिए, या वेक, हथियावेक हो गया। बात में बतियावेक हो जाएगा, बतियाएक या बतियावेक। ठीक है, तो जैसे कि हाथ मूल क्रिया था, है ना, उससे हम क्या किए, हथियावेक। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई चीज को छीन लेना, हथिया लेना, है ना। बात मूल क्रिया है, बतियावेक मतलब किसी के साथ हम गप मार रहे हैं। समझ में आया संज्ञा से। अब इसी को हम यदि सर्वनाम से लेते हैं तो क्या होता है, देखिए सर्वनाम से, ये हम खोरठा में लिख रहे हैं सब। ठीक है, अब जैसे कि सर्वनाम क्या होगा, अपन मतलब मेरा। ठीक है, तो इसमें हम अपनावेक, किसी को अपनाए, ये हुआ, है ना। क्लियर है। इसी तरह से हम यदि विशेषण से देखें तो विशेषण मतलब क्या है, जो किसी चीज का विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे कि गरम। ठीक है, इसमें हमको क्या कर सकते हैं, तो गर्मावेक। आमतौर पर जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, गरम, कोई चीज गरम है, उसका क्या विशेषता है कि गर्म है। और जब यह इसमें व्युत्पन्न क्रिया करते हैं या फिर जोड़ते हैं, कोई शब्द जोड़ देते हैं अलग से हम, तो ये क्या हो गया, गर्मावेक। गर्मावेक का मूल अर्थ क्या हो गया हम लोग के यहाँ, किसी को खड़ी खोटी सुना देना, गरमा के चलाए उसको। समझ में आया। इसी तरह अव्यय से हम देखते हैं, अव्यय से। ठीक है, तो अव्यय एक लेते हैं भीतर, इसी का यदि हम करते हैं तो क्या होगा, भितरावेक। भितरावेक हो जाएगा, मतलब भीतर मतलब अंदर हो गया। अब कोई चीज बाहर में रखा हुआ है, नहीं बोलते हैं खोटा में कि फलना चीज भीतर है नहीं, मतलब उसको अंदर कर देना है। क्लियर है। तो इसमें क्या लगा, वेक, है ना। क्लियर है। तो ये सब वर्ड जो इसमें लगता है, अलग से कुछ शब्द हम जोड़ के उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नाभिक क्रिया कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक लेते हैं उदाहरण, रामू चरय उड़ा रहल है। ठीक है, रहल है। ठीक है, और एक रामू गुड्डी या गुड़ी
उड़ाए रहल है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो आपका उदाहरण हम लिए, रामू चढ़े उड़ा रहल है। ठीक है, इसमें अब देखिए रामू क्या कर रहा है, चढ़े उड़ा रहा है, माने चिड़िया को उड़ा रहा है। ठीक है, अब रामू जो है सो चिड़िया को कैसे उड़ाएगा, वो तो निर्जीव चीज है नहीं। उसको उड़ाने के लिए या तो उसको पत्थर मारेगा या फिर ताली बजाएगा, है ना, कोई काम करना पड़ेगा। चिड़िया तो खुद उड़ती है, तो यानी कि उसको उड़ने के लिए उकसाने का काम कर रहा है कौन, रामू। क्लियर है ना। और दूसरा में जो है हम अपना लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। ठीक है, गुड्डी, रामू गुड्डी उड़ा रहा है। अब ये क्या है, गुड्डी मतलब हो गया पतंग। ठीक है, तो रामू किसको उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो गुड्डी खुद तो नहीं उड़ेगा, ये तो निर्जीव चीज है पतंग, है ना। उसके लिए क्या करेगा, वह धागा बांधेगा तभी उड़ेगा, है ना। तो इस तरह से जो है सो कर्ता अपना काम खुद नहीं करके किसी दूसरे को यदि करने के लिए उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए, अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये इसको समझते हैं। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, प्रथम को। ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है, इसमें क्या होता है कि जो कर्ता होता है यानी कि करने वाला, वह अपने आप को स्वयं को उकसाने का काम करता है, वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। और द्वितीय में क्या होता है कि किसी दूसरे को करने के लिए वह कहता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि पढ़ाना, ठीक है, या लिखाना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पढ़ाना और लिखाना ये कर्ता स्वयं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। कर्ता क्या कर रहा है, स्वयं कर रहा है। क्या कर रहा है कि किसी को पढ़ाने का काम कर रहा है, किसी को लिखवाने का काम कर रहा है, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पढ़ावेक या पढ़वाना, पढ़वाना या लिखवाना। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि कर्ता जो है सो किसी दूसरे की सहायता से कार्य करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है, पढ़वाना। ठीक है, यानी कि वह स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से करवा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक क्रिया भी समझ में आया, जब किसी कार्य को करने के लिए किसी के द्वारा उकसाया जाता है तब। क्लियर है। अब इसके बाद आता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही धातु को जब हम दोहराते हैं, ठीक है,
आवृत्ति करके लिखते हैं या उससे बनाया जाता है तो उसको अनुकरणात्मक क्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण लेते हैं एक हर जोड़ हर, ठीक है, जोड़ आइक या आइल, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे हर फर जो है इसका आवृत्ति किए और किसके साथ जोड़े, आइक के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हर फराइक, है ना। बड़ी फरफरा है लोग, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता था, इस टाइप से हो गया, ठीक है। उसके बाद और उदाहरण ले सकते हैं, है ना, जैसे कि दन जोड़ दन, इसमें जोड़ देते हैं आइक, ठीक है। तो दन दन आइक, दंदनायक हो गए, है ना। एक माने कते दंदनायक चल रही रे, माने बहुत स्पीड में, कुछ भी हो सकता है। वो अपने जब शब्द ये आपका वाक्य रचना करते हैं तो उसके भाव के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। या फिर दंदनाना मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तीनों आपको बता दिए, नाभिक क्रिया भी अच्छा से बता दिए, प्रेरणार्थक क्रिया भी बता दिए और अनुक्रमात्मक क्रिया भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, या फिर इसको खोरठा में बोलेंगे तो कर्म का आधार है क्रिया कर भेद, ठीक है। तो मूल क्रिया या सरल क्रिया कर्म के आधार दुई भेद या दुई रकम होवे है, ठीक है। कर्म के आधार पर जो मूल क्रिया या सरल क्रिया होता है उसका दो भेद होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों को बढ़िया से हम लोग देखते हैं, अकर्मक और सकर्मक को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अकर्मक क्रिया को देखते हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो जोन क्रिया अपन संगे कर्म के न राखी है वो अकर्मक क्रिया कहा है। मतलब जोन सा क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसके साथ वह अकर्मक क्रिया कहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर बोलेक, आवेक, जायक, हासेक, है ना, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। जैसे कि हासेक, है ना, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, क्लियर है। या कर्म होने का भाव भी पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो सकर्मक क्रिया जो होता है, अब सकर्मक को देख लेते हैं, फिर विस्तार से हम लोग सबको देखेंगे, ठीक है। सक्रमक क्रिया, तो जोन क्रिया अपन संग कर्म राखे है या फिर कर्म राखे भाव राखे है वो सकर्मक क्रिया हो गए। जैसे कि इसको देखिए, पढ़ेक, है ना, या लिखेक, या खाएक। अब इसमें देखिए कर्म है, कोई पढ़ेक मतलब कोई पढ़ रहा है, कोई कर्म कर रहा है, लिखेक में कोई लिख रहा है ना। खाएक, खाएक मतलब खाना, कर्म है इसमें भी आपका, क्लियर है। अब हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया का जो है सो पहचान जरा देख लेते हैं, ठीक है।
तो अक्रमक या सक्रमक। क्रिया की पहचान, ठीक है। तो वाक्य में कर्म रहे या न रहे, क्रिया में का, की, किना यानी कि क्या लगा के हम सवाल पूछते हैं, और यदि जवाब में कोई बेजान या निर्जीव संज्ञा आता है, आवे के या फिर उससे आने का भाव भी पैदा होता है, तो वह सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। और ऐसा कोई भाव पैदा नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया होता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि राम खा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोले कि क्रिया में कर्म रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि होने का भाव भी पैदा होता है तो वह सकर्मक क्रिया में गिनती आएगा। इसमें हमको कैसे पहचानना है, तो खोरठा में का, की, किना ये सब हम लोग लगा के सवाल पूछते हैं, या फिर हिंदी में डायरेक्ट आप मने मने पूछ लीजिएगा कि क्या लगा के शब्द करना है, ये सवाल करना है। तो हम इसमें पूछते हैं कि राम क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है। यहाँ पे शब्द ये आपका जो वाक्य है ये क्या है, राम खा रहा है। तो हम यदि क्या खा बोलते हैं, राम क्या खा रहा है, तो पता तो नहीं चल रहा है क्या खा रहा है, क्लियर नहीं है, लेकिन खाने का बोध हो रहा है, कुछ तो वो खा ही रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, कर्म यानी कि खाना जो हुआ आपका, मान लीजिए आम खा रहा है, तो यहाँ पे आम क्या होता, कर्म हो जाता है ना। राम खा रहा है, अब क्या खा रहा है हमको नहीं पता, लेकिन भाव पैदा तो हो रहा है, कुछ तो खा ही रहा होगा, तो वो उसका कर्म हुआ, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। सक्रमक, स मतलब कर्म के साथ और अक्रमक मतलब कर्म के बिना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया का भी दो टाइप होता है, दो अलग अलग टाइप है, ठीक है। पहला आक्रमक को बोलते हैं पूरल आक्रमक और दूसरा को अधपूर्वा आक्रमक, ठीक है। इसको देखते हैं, पूरल आक्रमक यानी कि पूर्ण आक्रमक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अधपूर्वा। अधपूर्वा आक्रमक, ठीक है। तो इसमें पूरल आक्रमक जो है सो पूरल माने जकर में तनिको कमी ना, यानी अपन माने अर्थ बतवेक या फुरसावेक में कोनो कमी ना रखे, किंबा कोनो पूरक शब्द कर दरकार ना है, जैसे आवेक, जाएक, कूदेक, कांदेक, हंसेक, बोलेक, है ना। मतलब ये हुआ कि पूरल माने जकर तनिको कमी ना है, मतलब जो कर्म जो क्रिया है वो कंप्लीट पूरा है, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, ठीक है। उसका मतलब बताने के लिए जो है सो किसी का सहारा हमको नहीं लेना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरल आक्रमक, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं, तो छुआ कांदे है, छुआ कांदे है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे रोने का स्थिति बताया जा रहा है, कांदे की स्थिति है ना। यदि रामो हासे है तो वहाँ की होता है, रामो के हासे की स्थिति बतवल जाए। मोहन यदि सुतल है तो वहाँ सुते की स्थिति बतेते है ना, क्लियर है। इसके बाद होता है गति बोधक पूर्ण क्रिया, जोन क्रिया से करवैया गतिशील होवे के होवे जैसन बुझा है, जैसे कि छुआ कूदो हथ,
तो वहां छुआ क्या कर रहा है, कूद रहा है, तो वहां पे कूदने का क्रिया होता है। ठीक है, अनिल आवे है, यहाँ पे गति का हो रहा है ना, कूदेक, भागेक, जाएक, आवेक, उड़ेक आदि गतिशील क्रिया है अकर में। ठीक है, क्लियर है। अब एक बाद आवे है अधपूर्वा। अधपूर्वा या अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। ठीक है, तो जौन क्रिया वाक्य में स्वतंत्र रूप पे पावल जाए मंगूर पूरा माने यानी कि अर्थ पुरछाए ना पारे है, पूरा करे खातिर कोन्हा ने कोन्हा पूरक संज्ञा कर दरकार पड़े है, वो अपूर्ण क्रिया या अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहा है। ठीक है, जैसे कि निकलेक, होवेक, बनेक ऐसा क्रिया है। जैसे इसमें कहा गया है कि जिस क्रिया में वाक्य स्वतंत्र रूप में मिलता है परंतु उसका मतलब जानने के लिए हमको किसी न किसी संज्ञा का दरकार पड़ता है। ठीक है, किसी संज्ञा को यूज में लाएंगे हम तभी उसका मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं निकलेक या बनेक, है ना, हवेक, इस टाइप का जो क्रिया है इसमें कोई इसको समझने के लिए हमको कोई संज्ञा का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लेते हैं कि छुआ बीमार है। ठीक है, छुआ बीमार है। अब इसमें हम क्या किए, एक संज्ञा ले लिए। ठीक है, क्या, छुआ। अब छुआ को यदि हम निकाल देते हैं तो क्या होगा, बीमार है। कोई अर्थ निकल आ रहा है इससे, कौन बीमार है भाई, बीमार है, कौन है पता नहीं, इससे कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। इसको अर्धपूर्वा या फिर अपूर्ण अकर्मक क्रिया हम लोग कहेंगे। और पूर्ण अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे, जिसमें किसी का सहायता का जरूरत है नहीं, कंप्लीट मतलब वो अपने आप में ही पूर्ण है। जैसे कि आपको बताएं छुआ कांदे है, यहाँ रोने का स्थिति है ना, क्लियर है। अब सकर्मक क्रिया का भेद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया भी एक क्रमक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होता है। कौन कौन होता है, तो सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जोन सकर्मक क्रियाएं वाक्य में एक कर्म राखल जाए या राख सके हो ओकरा एक कर्मक क्रिया कहल जाए। ठीक है, तो जिस क्रिया में मात्र एक कर्म होता है या उसको एक कर्म रखा जा सकता है उसमें, उसको हम लोग एक क्रमक क्रिया कहेंगे। शाब्दिक अर्थ ही इसका देखिए ना, एक क्रमक मतलब एक कर्म। ठीक है, जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं कि सीता भात खाहिक। ठीक है, यहां पे क्या है, देखिए भात एक ही कर्म हुआ यहाँ पे, है ना। इसी तरह से राधा गीत गावा है, तो वहां पे गीत जो है सो कर्म हो गया आपका, है ना। तो एक क्रमक क्रिया समझ में आ गए सब के। अब हमने देखबे द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसमें दो क्रियाओं या दो कर्म होता है। ठीक है, दो कर्म होने का बोध होता हो, ऐसा पता चलता है कि इसमें दो कर्म है। अब जैसे कि इसमें जैसे हम लेते हैं आपका लेना या भेजना या खरीदना, ऐसे जो वाक्य हैं यानी कि ऐसे शब्द हैं,
इसमें आप देखिएगा दो क्रिया, ये दो कर्म आपको दिखाई देगा। कैसे, उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि मान लीजिए हम लिखते हैं राम ने श्याम को गाड़ी बेची। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि राम जो है सो क्या कर रहा है, श्याम को गाड़ी बेच रहा है। एक कर्म दिखाई दिया, ठीक है, बेचना। और एक कर्म जो है वो हाइड में रहेगा, मतलब वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन उसका आभास होगा आपको। अब इसमें दूसरा कर्म कहाँ दिखेगा, देखिए श्याम क्या किया, राम से गाड़ी खरीदा, ठीक है। तो एक हो गया बेचना और दूसरा जो छिपा हुआ है वो क्या है, खरीदना। इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। समझ में आया? चलिए अब इसमें भी एक होता है अधपूर्वा सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। अधपूर्वा सकर्मक क्रिया, अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कोई कोई वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ में जो है सो कर्म रहने के उसके बाद भी कंप्लीट उसका मतलब नहीं पता चलता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण हम लेके आपको दिखाते हैं कि हम ओकरा मानो ही। अब क्या मानता है इसमें कोई क्लियर नहीं, लेकिन मान रहा है ना। उसमें चालाक हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, कुछ भी। हम तरह जरूर लिखबो, उसमें हम तरह चिट्ठी जरूर लिखबो, हो सके आरो कुछ लिख सकिए, है ना। समझ में आया? तो इसको अधपूर्वा सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कंप्लीट नहीं होता है। अब इसके बाद आपका आता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया या जुटल क्रिया इसको बोलेंगे हम लोग कोठा में, जुटल क्रिया। तो जब दो या दू गो बेसी क्रिया एक संगे जुम के एक क्रिया का काम करे है, ओकरा संयुक्त क्रिया कहल जाए है, यानी जुटल क्रिया कहल जाए, ठीक है। तो एकर में पहले मुख्य क्रिया रहे और ओकर बादे ओकर सहायक क्रिया दोसर क्रिया जोड़ल जाए, ठीक है। क्रिया के जोड़ल बाद मुख्य क्रिया एगो नवापन यानी नवीनता आ जाए, यानी एगो नया गुण यानी विशेषता आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जब दो क्रियाओं को अलग अलग हम जोड़ते हैं या दो से ज़्यादा भी क्रिया को जोड़ सकते हैं, उसको संयुक्त क्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। एकर में पहली क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया रहेगी। इसमें जो पहला क्रिया होगा, मान लीजिए क्रिया ए और क्रिया बी को जोड़ेंगे हम, तो उससे जो एक वाक्य बनेगा सी, मान लेते हैं सी एक वाक्य बनाए हम, तो इसमें ए जो है सो मुख्य क्रिया का रोल करेगा। इसके बाद बी जो है सो उसका सहायक क्रिया होगा, ठीक है। और क्रिया को जोड़ने के बाद ये जो आएगा इसमें कुछ नयापन आ जाएगा एक, यही इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। ये क्रिया को जो है सो रंजक क्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके संयुक्त क्रिया का जो भेद है, ठीक है। संयुक्त क्रिया किस किस टाइप का होता है, क्या क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो आरंभ बोधक होता है, ठीक है। आरंभ बोधक यानी कि शुरू हेल बोधक, ठीक है। इसको हम लोग कोठा में बोलेंगे शुरू
भेल बोधक, मतलब कि अभी तुरंत जैसे चालू हुआ है। इसमें लिखा है कि मुख्य क्रिया संगे लागल क्रिया जोड़ के काम शुरू करल गेल है। ठीक है, मतलब मुख्य क्रिया के साथ कोई सहायक क्रिया जोड़ के काम को शुरू किया गया है। जैसे कि यहां लिखते हैं मैं जैसे ही घर आया बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। ठीक है, अब इसमें दो क्रिया आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो एक तो हो गया घर आना और दूसरा बारिश का शुरू होना। तो ये जो आया, पहला जो आया ये मुख्य क्रिया होगा और दूसरा उसका सहायक क्रिया होगा। ठीक है, तो इसमें आरंभ बोधक में क्या हुआ कि एक क्रिया के बाद, ठीक है, उसका संयुक्त क्रिया लगता है, जिससे पता चलता है कि कोई काम अभी तत्काल शुरू हुआ है। कैसे कि मैं आया और बारिश शुरू हो गई। ठीक है, मेरा आना खत्म हुआ और तत्काल नया काम शुरू हो जाता है, किसका? बारिश होने का। क्लियर है? समझ में आया? अब इसके बाद आता है तत्काल बोधक। तत्काल बोधक, ठीक है, तो मुख्य क्रिया के बादे लागल है जोड़ल से तत्काल काम होवे के पता चले है। ठीक है, मतलब जब एक क्रिया के बाद कोई दूसरा क्रिया लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि कोई काम शुरू हो रहा है, या मतलब वर्तमान समय में तत्काल वो काम अभी तुरंत शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं, मोहन पढ़े लागल लागल, ठीक है, और राम सूते लागल। इसमें क्या है, तत्काल में मोहन पढ़ रहा है और राम, जैसे मोहन पढ़ना शुरू किया राम जो है तो सोना शुरू कर दिया, तो तत्काल में ये कार्य हो रहा है, तो तत्काल बोधक इसको कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जोन सहायक क्रिया जोड़ल से काम खत्म यानी कि पूरा होवेल के भेद हो, बोध होवे है, ओकरा हमने समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहेगी। ठीक है, ठीक है, तो जिस सहायक क्रिया को जोड़ने से किसी काम का पूरा होने का बोध होता हो, पता चलता हो, उसे हम समाप्ति बोधक क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? उदाहरण के तौर पर यदि हम लें तो उदाहरण हम ऐसा लिख सकते हैं कि राम घर गेल है और मोहन खाए लेल है ना, समाप्ति बोधक का। और मोहन इससे क्या पता चला कि राम घर गया है और मोहन खाना खा लिया है। ठीक है, मतलब समाप्त हो गया। क्लियर है ना? अब इसके बाद होता है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक, ठीक है, तो हिंदी में जो सकना क्रिया अर्थ है खोरठा पारक क्रिया चले है, मतलब जिसमें हिंदी में हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि हम ये कार्य कर सकते हैं, सकना यानी कि आई कैन अंग्रेजी में। ठीक है, तो उसी को हम लोग खोरठा में पारक बोलते हैं कि हम पारिज बोईटा, है ना, तो एकर से शक्ति के बोध होवे है।
ठीक है, जैसे कि राम काल कामे नाय आवे पारतो या पारतय। ठीक है, तो इसमें क्या है, राम जो है सो कल काम में नहीं आ पाएगा, तो ये अभी वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, क्लियर हुआ शक्ति बोधक। अब होता है निरंतरता बोधक या लगातार जिसको बोलते हैं। ठीक है, निरंतरता बोधक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जोन सहायक क्रिया से कौन काम लगातार है कि अभी हो ही रहा है उसका पता चलता है, तत्काल में वो काम हो ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे आगू बढ़ते जा है हवा बहते रहे हैं, है ना, जैसे कि वो आगू बढ़ते जा है और हवा बहते रहे हैं, है ना। हवा बहते रहे हैं, इसमें क्या है कि वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर वो चलता जा रहा है, रुका नहीं है अभी। ठीक है, और हवा बहता हुआ जा रहा है, यानी कि बहते हुए है, रुका नहीं है। ठीक है, इसको निरंतरता बोधक कहते हैं। इसके बाद आता है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इच्छा करवे खातिर चाहना जो क्रिया होता है वो खोरठाक अर्थ जो है सो उसमें खोजे क्रिया के सहायक है। इसमें देखिए हिंदी में जो है सो चाहना होता है इच्छा बोधक कि हम एक गिलास पानी पीना चाहते हैं, मेरा इच्छा है। ठीक है, कल हम कहीं जाना चाहते हैं, मेरा इच्छा है। तो इसमें जो होता है कोठा में उसको खोजक बोलते हैं कि हम एक गिलास पानी पिए खोजे हूँ, है ना, काल हम हुआ जाए खोजे हो। तो इसी तरह से ये आपका इच्छा बोधक हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक। ठीक है, अब ये क्या है, तो जोन क्रिया जोड़ल से कोनो कामेक आवश्यकता महसूस बुझा है ओकरा आवश्यकता बोधक क्रिया कहल जाए। ठीक है, तो जिस क्रिया को जोड़ने से किसी कार्य के होने की आवश्यकता पता चलता है उसे हम आवश्यकता बोधक कहेंगे। जैसे कि लिखा पढ़ी करेक्ट चाहिए, लिखा पढ़ी करेक्ट चाहिए। तो यहाँ क्या है, लिखना पढ़ना जो है वो आवश्यकता है, करना चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद आपका होता है सहचर संयुक्त क्रिया। ठीक है, सहचर संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो एक के अर्थक दुई क्रिया के दोहराए के जौन क्रिया बनवल जाए उस सहचर या पुनरुक्त क्रिया कहल जाए। ठीक है, जैसे कि तोर बात के समझल बुझल जाए, मतलब एक ही क्रिया को जब दोहरा के बताया जाता है तो इसको हम लोग सहचर संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि आमतौर पर हम कहते हैं कि एक उदाहरण हम लेके बताते हैं आपको कि तोर बात के समझल बुझल जाए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि समझल जो है ये भी समझना का अर्थ होता है कि समझ गया, और बुझल का मतलब भी वही होता है।
ठीक है, समझ में आया? तो ये सहचर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका अभ्यास बोधक। ठीक है, अभ्यास बोधक, इसमें क्या है, तो जोन क्रिया से कामिक अभ्यास कर बोध होवे है वो अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहा है। ठीक है, जैसे वो रोज कूदत रहे या रोज पढ़त रहे, जैसे हम लिखते हैं वो रोज पढ़त रहे, इसमें क्या है कि वह अभ्यास कर रहा है, रोज पढ़ता है। ठीक है, डेली का काम है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद अंत में आता है आपका निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, इसमें क्या है, जो जोन क्रिया जोड़ल से निश्चित कोई भी निश्चिंतता का बोध होता हो उसको निश्चय बोधक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम तोरा पीट दबू। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम तुमको मार देंगे, है ना, निश्चित ही तुमको मार देंगे। तो ये निश्चिंत बोधक या निश्चय बोधक हम लोग इसको कहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद होता है क्रिया का कुछ और भी अन्य रूप होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। तो सबसे पहला जो अन्य क्रिया का रूप है वो होता है कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब काम करल जाए तब पहले करल कामिक क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाए। जैसे राम खाए के पढ़े लागल, मोहन नहाय के खा है, यहाँ है ना। तो कोई भी काम करने से पहले जो कोई दूसरा काम किया जाता है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खाए के पढ़े लागल। ठीक है, तो यहां जो है सो राम क्या किया, पढ़ने से पहले क्या किया, वो खाना खाया, है ना, खाना खाया, इसके बाद वो पढ़ने लगा। ठीक है, तो यही इसका पूर्वकालिक क्रिया हुआ। इसके बाद होता है क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, ये पूर्वकालिक क्रिया के ठीक उल्टा होवे, यानी मुख्य क्रिया बादे और क्रिया काम होवे के मंगुर ई मुख्य क्रिया पहिल और कहूँ कहूँ एकर बादे कोई संज्ञा आवे। जैसे ये मुख्य क्रिया के बाद कोई संज्ञा आता है, इसमें कहा जाता है मतलब मुख्य क्रिया बाद में आता है और सहायक क्रिया उसका पहले आ जाता है। ठीक है, जैसे कि राम पढ़े ले रांची गेल है। ठीक है, वो किताब किने बाजार गेल है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो है आपका राम किस लिए गया है, तो पढ़े खातिर, है ना। समझ में आया? रांची गया किस लिए, तो पढ़ने के लिए। मुख्य क्रिया इसका क्या है, वो रांची गया किस लिए,
तो पढ़ने के लिए। क्लियर है? इसके बाद आपका होता है संज्ञार्थक क्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, संज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, तो जब कोई क्रिया संज्ञक अर्थ यानी संज्ञा नियर प्रयोग होवे है तो ओकरा संज्ञार्थक क्रिया कहल जाए। ठीक है, ऐसे हिंदियों एकरो क्रिया कहल जाए है, मगर हियाँ एगो नवा नाम दिल जा रहा है। ठीक है, जैसे ओकरा पिए के आदत लाग गेल है, ककरो पर हंसे के नहीं चाहिए, ये सब उदाहरण है। तो यहाँ पीना या हंसना संज्ञा कर अर्थ कर प्रयोग होल है संज्ञा में। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम संज्ञार्थक क्रिया को देखते हैं, तो इसमें क्या है कि एक उदाहरण लेते हैं कि ओकरा पियक नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पीने से क्या है, यह संज्ञा का रूप है, लेकिन संज्ञा को जो है सो एक क्रिया के रूप में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पीने से अर्थ हो गया शराब पीने से, है ना? क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ जो है, तो इसके बाद जो आता है आपका विधि क्रिया आता है। विधि क्रिया। ठीक है, तो आज्ञा या अनुमति हो गया, नेहर यानी कि विनती हो गया। ठीक है, मनाही निषेध बोधक क्रिया के विधि क्रिया कहल जाए। तो जौन क्रिया में, जिस क्रिया में आपका किसी से अनुमति लेना हो गया, किसी से विनती करना हो गया, कोई चीज़ का निषेध है, मनाही है, उस टाइप के क्रियाओं को हम लोग विधि क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह दो टाइप का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि क्रिया। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्रिया। ठीक है, यानी कि जौन क्रिया से वर्तमान समय में काम यानी आदेश अनुमति आदि करे बोध होवे है, वो प्रत्यक्ष विधि कहा है। जैसे एक गिलास पानी लान, है ना? तो वैसा क्रिया जिससे अभी तत्काल वर्तमान में कोई काम होने का बोध हो रहा हो, है ना, या फिर कोई आज्ञा हम दे रहे हैं वर्तमान में, तो उसको प्रत्यक्ष विधि क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि एक गिलास पानी आन, हम क्या किए, एक गिलास पानी लाने का उसको किसी को आदेश दिया। तो ये जो आदेश दिया गया ये वर्तमान समय में दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष विधि क्रिया हम लोग कहेंगे। इसके बाद जो आता है वो परोक्ष विधि क्रिया आता है। ठीक है, परोक्ष विधि क्रिया। ठीक है, तो इसमें जिस क्रिया के रूप में भविष्य में कोई काम करने या होने का बोध होता है उसको परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं चिट्ठी लिखते रहें, इसमें क्या हुआ कि भविष्य में कहा जा रहा है कि तुम चिट्ठी हमको लिखते रहना, या कहेंगे अभी का ज़माना में कि तुम्हें फ़ोन करते रही हो, है ना, इस टाइप का। अब अंत में आता है आपका सहायक क्रिया। तो मूल क्रिया के मदद करे खातिर जौन क्रिया लगवल जाए वो सहायक क्रिया कहा है। ठीक है, ई काले के अनुसार लगवल जाए, ई समय के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? सहायक क्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे कि हम कहते हैं कि हम जा ही हो, है ना, हम जा ही, या फिर जा हो, मैं जाता हूँ, तो जा हैं, तुम जाते हो। ठीक है, वो जा ही, इस टाइप से ये सहायक क्रिया होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्रिया समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग टेंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, काल को और वाच्य को नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद अव्यय है
एक ही बार ज़्यादा देने से भी ठीक बात नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा, ये आपको काम देता है इतना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।